हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड जानते हैं। ठीक है, ये जैसा कि आपको पता है टेंस समझा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। अब हमारी सीरीज चल रही टेंस वाली, तो टेंस में यूज ऑफ हैज आ रहे हैं। हमने लिंकिंग वर्ब का यूज पहले समझा दिया है। अगर आपने इसको नहीं देखा गया तो इसको देखिएगा। इसके बाद अब ये है हमारा हैज, हैव का। तो हैज, हैव बेसिकली यूज कहाँ होता है इसका, जो पास वाले सेंटेंस में बेसिकली इसका यूज करते हैं। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी इसका यूज करते हैं, लेकिन हम आज केवल इसमें चर्चा करने वाले हैं जिसमें पास वाले सेंटेंस में या रखता है वाले सेंटेंस में इसका यूज होता है, तो उसकी चर्चा करने वाले हैं। बाकी जो है उसका हम यूज टेंसों में पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट में हम हैज, हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में हैज, हैव और पास्ट में हमारा हैड। तो किन सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज और हैव आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। देखो हैड तो सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो पास्ट में। ठीक है, अगर पास्ट में है हमारा सेंटेंस, जैसे कि रखता था या पास्ट था, तो हैज कहाँ, हैज हमारा आता है प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा प्रेजेंट में क्या आता है, हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में क्या आता है। और सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट में तो सभी सब्जेक्ट के साथ, अगर पास था या रखता था आया है तो सभी के साथ हमारा हेड ही आता है। ठीक है, उसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं दिखा जाता, उसमें तो सीधा सबके साथ यही हेड आता है। बस प्रेजेंट में हमें देखना पड़ता है। जिन प्रेजेंट टेंस हम टेंस समझा चुके हैं उनकी पहचान, कि पास वो सॉरी है आता है तो प्रेजेंट था है, तो इसको नहीं देखा तो आप चैनल पे अपलोड है वीडियो, देख सकते हैं। आगे देखें तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस में ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि हमारा ही, सी, इट और नाम किसी का, तो इनके सबके साथ लगना है हमारा हैज। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, ही मीन्स वह है, सी मीन्स वह है, इट माने यह है, और नाम किसी का एक हो, तो मतलब किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। तो इनके सभी के साथ क्या लगना है, हैज। और सभी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे हमने बताया रखा है पिछली वीडियोज में कि आई हमारा प्रेजेंट में हम इसको प्लूरल मानते हैं, तो आई प्लूरल मानते हैं तो आई के साथ देखो हैव आएगा। ठीक है, यू मीन्स तुम, इसके साथ है। वी मीन्स हम, इसके साथ हैव आएगा। दे मीन्स वे, इसके साथ भी हैव आएगा। ठीक है, तो ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आना है, हैव। बाकी पास्ट में तो सभी के साथ हेड ही आता है। जैसे पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हेड आता है, जब कब, जब पास था या रखता था सेंटेंस में। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रूल देखें तो ये रूल में सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, फिर मतलब सब्जेक्ट पहले शुरुआत वाला वर्ड, फिर उसके बाद वर्ब, यही है जैव हेड में से कोई है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड यानी कि और जो भी शब्द आए हैं जो सेंटेंस में। जैसे कि हमारे ये सेंटेंस हैं, इनको हम अब पढ़ते हैं। जैसे कि हमने ये लिखा कि वह एक पेन रखता है, तो वह एक पेन रखता है। अगर हम इसको और दूसरी भाषा में लिखें तो उसके पास एक पेन है, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो वह एक पेन रखता है या फिर उसके पास एक पेन है, एक ही मतलब निकलता है इनका। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले शुरुआत वाला वर्ड ही, ठीक है, इसके बाद पास और है की अंग्रेजी लिखते हैं, या रखता है की अंग्रेजी। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती, प्रेजेंट में हैज या हैव और पास्ट में है, तो प्रेजेंट है ये। ठीक है, तो पास और है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगी हमारी, हैज। अच्छा, ही कहाँ आता है, ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि मानव जाति में पुरुषों के लिए ही और महिलाओं के लिए हमारा, लड़कियों के लिए सी आता है। ठीक है, तो चूंकि ये हमारे यहाँ पे उसके व्यक्ति हमने माना, इसलिए हमने इसमें ही लगा दिया। तो अगर हम लड़की मानते तो सी लगा देते, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो है पास और है की अंग्रेजी तुरंत लिखेंगे। जैसा कि रूल है हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर अदर वर्ब। तो ही, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद वर्ब, पास और है की अंग्रेजी एक साथ आ जाती है। कि अंग्रेजी ये जार में लिखेंगे, पास और है की अंग्रेजी एक साथ हो जाती है। फिर क्या बचा, एक पेन, तो ए पेन, ही हैज ए पेन। ऐसे ही हमने दूसरा सेंटेंस लिखा, जैसे कि मेरे पास अच्छी किताबें नहीं हैं। तो अथवा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं अच्छी किताबें नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अच्छी किताबें नहीं रखता हूँ। तो ये पास वाले सेंटेंस है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले शुरुआत वाला वर्ड मेरे के साथ पास है, तो मेरे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, क्योंकि उसका अर्थ बेसिकली मैं होता है। ठीक है, उसके का अर्थ बेसिकली वह होता है, इसीलिए हम ही लगाते। वैसे उसके हिज माने होता और मैं
आई माने होता मेरे, माई माने होता, लेकिन यहाँ पे मेरे का अर्थ है मैं, ठीक है, पास। तो सबसे पहले शुरुआत वाला वर्ड आई, फिर उसके बाद पास और है की अंग्रेजी, तो आई प्लूरल होता तो क्या लगाएंगे, हैव। ये तुरंत नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर क्या है, अच्छी किताबें, यही तो बचा बस। तो गुड बुक्स, बुक्स ज़्यादा हैं तो ऐसे आई एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आई हैव नॉट गुड बुक्स हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या उसके उनके पास, ये हम इसलिए लिखा ताकि आप रिलेट कर पाएँ, क्योंकि उसके की जगह आप ही लगाएं तो उनके की जगह क्या लगाएंगे वही बताने के लिए। तो उनके पास मेरी पेंसिलें हैं, अथवा क्या वे मेरी पेंसिलें रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या, तो शुरुआत में क्या है, तो हमने बताया था जब पिछले सेंटेंस में भी बताया है, जब भी शुरुआत में क्या आता है तो जो लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी वही क्या की अंग्रेजी हो जाती है, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड यानी कि वर्ब है, वही वर्ब की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। फिर हम व्हाट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में क्या है तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या आना है, उनके, उनके मतलब वे, ठीक है। वे तो प्लूरल है, वे मतलब दे माने वे, ठीक है। तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आना है, प्लूरल में प्रेजेंट है चूंकि, तो प्रेजेंट में क्या आ रहा है, प्लूरल के साथ है, तो क्या लिखेंगे हम, हैव आगे लिख देंगे। वही क्या की अंग्रेजी होगी, वही पास और है की अंग्रेजी होगी। अब इनमें से किसी की अंग्रेजी दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हैव के बाद तुरंत हम शुरुआत वाला वर्ड देखते हैं, तो उनके यानी कि वे, तो दे। फिर उसके बाद क्या बचा, मेरी पेंसिलें, तो माई पेंसिल्स, तो हैव दे माई पेंसिल्स, यानी कि क्या वे मेरी पेंसिलें रखते हैं, तो हैव। और फिर उसके बाद दे, क्या बचा, मेरी पेंसिल, इसकी अंग्रेजी शुरुआत में होगी हैव दे मेरी माई पेंसिल्स, ठीक है। जैसे कि अब बीच में क्या वाला बता दें, ये तो शुरुआत में आ गया, तो हम जो क्या है कि अंग्रेजी वही क्या की अंग्रेजी हो जाती, पास और है की। तो इसमें बीच में आ गया तुम्हारे पास क्या है, तो जब भी बीच में आ जाता तो फिर हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे कौन होता तो हु लिखते, क्या है तो इसका मतलब है व्हाट, व्हाट मीन्स क्या। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत पास और है की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट, फिर उसके बाद पास और है की अंग्रेजी इसके शुरुआत वाले वर्ड के हिसाब से, कि मतलब शुरुआत वाला वर्ड क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये हमारा तुम्हारे यानी कि तुम क्या रखते हो इसका मतलब, ठीक है। तो ये है प्लूरल, तो क्या लिखेंगे हम, तुम के हिसाब से, तुम तो हमारा प्लूरल है तो है आता, तो उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद पास और है की अंग्रेजी है, उसके बाद क्या बचा, तुम्हारे, बस ये व्हाट है भी। अगला है गाय के दो कान होते हैं, ये हमने इसलिए लिखा है ताकि इन सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि कभी कभार पास और रखता है नहीं भी आता है, क्योंकि पास का बोध ही हो रहा है तो भी हम हैज हैव का यूज ही करते हैं, ठीक है। तो पास का यूज हो रहा था, मतलब पास का बोध हो रहा है इसमें कि गाय के दो कान होते हैं, यानी कि गाय दो कान रखती है, या गाय के दो कान होते हैं, या गाय के पास दो कान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काऊ, यानी कि एक ये सिंगुलर है, ठीक है, एक काऊ। इसके बाद पास और है की अंग्रेजी नहीं है, लेकिन उसमें माना जाए क्योंकि उसके पास का बोध हो रहा है, ठीक है। तो काऊ, फिर उसके बाद है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैज, क्योंकि एक ही है, ज़्यादा होते तो हैव लगाते। फिर क्या है, दो कान, तो 2 ईयर्स, ए काऊ हैज 2 ईयर्स, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस है तुम्हारे पास किसकी किताब है, इसमें बीच में क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्वेश्चन वर्ड आ गया, यानी कि तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड किसकी के साथ किताब है, तो उसकी अंग्रेजी साथ में लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन वर्ड मानेंगे, ठीक है। तो हुज बुक, इसका मतलब क्या, ये पूरा हुज बुक। फिर उसके बाद पास और है की अंग्रेजी, तो वो किसके, शुरुआत वाले वर्ड, तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब प्लूरल, तो क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद यू, इसका अथवा में ऐसे रखते में कैसे बोल सकते थे कि तुम किसकी किताब रखते हो। तो इन सभी सेंटेंस को लिखिएगा, क्योंकि अभी हमने, आप सोच रहे होंगे कि हेड वाले तो सर आपने एक भी बताया ही नहीं। तो हेड वाले सेंटेंसों में भाई जहाँ हमने हैज हैव लगाया है वहीं हम हेड लगाएंगे, कब, जब यहाँ पे पास और था जाए या रखता था जाए। पास था गया तो यहाँ हैव की जगह हेड लगा लेंगे, बस यहाँ सब जगह हैज हैव की जगह हेड। क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल का देखना था, इसीलिए हमने सारे एग्जाम्पल हैज हैव वाले रखे, और उसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ देखना नहीं है, बस आप ये हैज हैव का यूज करना जानेंगे तो हेड का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसों को, अब ये आपके लिए घर के लिए है कि आप इनमें था लगाइए, ठीक है। पास्ट में सभी को बना के लाइएगा, ये कन्वर्ट करना भी आप सीख जाएंगे कि प्रेजेंट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप ये जो है इनको, ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, आप इनको पास्ट में लिख के आइएगा और वहाँ हेड का प्रयोग कीजिएगा। तो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आप लगातार जो है नोटिफाइड सूचना आपको पहुंचती रहे और आप इन चीज़ों को मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे कल के लिए हम और दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, तो तब तक के लिए इसको सीखिएगा और एक्सरसाइज बनाइएगा, ताकि आप आगे आने वाले टॉपिक के लिए बिल्कुल रेडी रहें और तैयार रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।